हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से नई क्लास में। दोस्तों आज की क्लास में हम एसएससी जीडी 2025 जीके जीएस के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इस वीडियो में लेकर आए हैं। दोस्तों आप सभी के लिए वही क्वेश्चंस लिए हैं जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रह सकते हैं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, स्पर्श के लिए किस कारण पौधों में जो दिशात्मक विकास गति है वो क्या कहलाती है। तो वो हमारे क्या कहलाती है, थिग्नोनेस्टी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। जो पौधों को दिशात्मक विकास गति है वो हमारे थिग्मोनेस्टी कहलाती है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नया क्वेश्चन है आपका, महानदी और गोदावरी के डेल्ट मिट्टी से संबंध है, तो यानी किस मिट्टी से संबंध है, तो बताओ। तो देखो जो महानदी और गोदावरी के डेल्टा है वो हमारे जलोढ़ मिट्टी के समुद्र है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका जलोढ़ राइट आंसर हो जाएगा। नया क्वेश्चन है आपका, निम्न में से रक्त समूह वाले व्यक्ति को एक सार्वभौमिक दाता माना जाता है, यानी इनमें से किस ब्लड ग्रुप को सार्वभौमिक दाता माना जाता है। तो वो हमारे किसे माना जाता है, तो वो हमारे ओ नेगेटिव को माना जाता है, सर्वदाता रक्त समूह, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका ओ नेगेटिव राइट आंसर हो जाएगा। नया क्वेश्चन है आपका, नया क्वेश्चन देखिएगा, सार्वजनिक वितरण प्रणाली है वह किसकी जिम्मेदार है, केंद्र सरकार की, राज्य सरकार की, किसकी है। तो देखिए जो सार्वजनिक वितरण प्रणाली है वह किसकी जिम्मेदारी है, तो किसकी जिम्मेदारी है बताओ। तो वो हमारे केंद्र सरकार और राज्य सरकार इन दोनों की जिम्मेदारी है, यानी कि सी ऑप्शन आपका ए भी दोनों राइट आंसर हो जाएगा। नया क्वेश्चन है आपका, अप्रत्यक्ष निवेश का उदाहरण है म्यूचुअल फंड, गोल्ड, एटीएफसी, स्टॉक या फिर शेयर। तो देखिए जो अप्रत्यक्ष निवेश का एक उदाहरण है वह कौन सा है, तो वो है हमारा गोल्ड ईटीएफसी, यानी कि जो गोल्ड ईटीपीएक्सी है वो हमारे अपाक्षिक निवेश का एक उदाहरण है, यानी कि बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नया क्वेश्चन है आपका, नया क्वेश्चन देखिएगा, बैंक दर को ऐसी दर के रूप में परिभाषित किया जाता है जिस पर क्या होता है। तो देखिए बैंक दर को ऐसी दर के रूप में परिभाषित किया जाता है जिस पर क्या होता है, जिस पर आरबीआई वाणिज्य बैंक को बड़ी अवधि के लिए ऋण देता है, यानी सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नया क्वेश्चन है आपका, योजना आयोग की स्थापना कब की गई। देखिए जो योजना आयोग है उसकी स्थापना है वो कब की गई थी, 2019, 2000, 1947 या फिर 1950। तो बताओ किस दिन की गई थी। तो देखिए जो योजना आयोग की स्थापना है वो हमारे 1950 में की गई थी, यानी कि डी ऑप्शन आपका 1950 राइट आंसर हो जाएगा। नया क्वेश्चन है आपका, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी है वह अधिकतम किस वर्ष पारित किया गया था, 2005, 1900, 2019 या फिर 2000। तो देखिए जो राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम है वो किस वर्ष पारित किया गया था, तो वो हमारे 2005 में पारित किया गया था। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नया क्वेश्चन है आपका, नया क्वेश्चन देखिएगा, प्रसिद्ध भारतीय क्रिकेट का नाम बताइए जिसने एक सेंचुरी इन नॉन इनफ किताब लिखी है। वीरेंद्र सहवाग, विराट कोहली, सचिन तेंदुलकर या फिर सौरभ गांगुली। इनमें से प्रसिद्ध क्रिकेटर का नाम बताइए जिसमें ए सेंचुरी इज नॉन एनफ का किताब लिखी है। तो किसने लिखी है, तो वो हमारे सौरभ गांगुली ने लिखी है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नया क्वेश्चन है आपका, किसने मिस वर्ल्ड 2017 प्रतियोगिता जीती थी। तो इसमें से किसने जो मिस वर्ल्ड 2017 है वह प्रतियोगिता जीती थी, तो वो हमारे मनीषी चिल्लर ने जीती थी, यानी सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नया क्वेश्चन देखिएगा, नया क्वेश्चन है आपका, केंद्रीय शासित प्रदेश लक्षद्वीप के न्यायिक क्षेत्र का कार्य कौन सा न्यायालय करता है, तमिलनाडु हाईकोर्ट, केरल हाईकोर्ट, कलकत्ता हाईकोर्ट या फिर बॉम्बे हाईकोर्ट। तो देखिए जो केंद्र शासित प्रदेश जो लक्षद्वीप के न्यायिक क्षेत्र का जो कार्य है वो कौन सा न्यायालय करता है, तो वो हमारे केरल हाईकोर्ट करता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका केरल हाईकोर्ट राइट आंसर हो जाएगा। नया क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से सुषवंत सिंह की कौन सी पुस्तक नहीं है, यानी जो सुषवंत सिंह है उनमें उनकी कौन सी पुस्तक नहीं है इनमें से। तो इनमें से तो देखिएगा जो वी इंडियन है वो हमारे सुषवंत सिंह की पुस्तक है, और डेली वी ये भी हमारे सुशांत सिंह की पुस्तक है, और ये भी सुशांत सिंह की पुस्तक है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नया क्वेश्चन देखिएगा, नया क्वेश्चन है आपका देखिएगा, जब मंडल आयोग बनाया गया उस समय प्रधानमंत्री कौन थे। तो बताओ जब मंडल आयोग बनाया गया था उस समय प्रधानमंत्री थे वो कौन थे, तो प्रधानमंत्री हमारे विश्वनाथ प्रताप सिंह थे, यानी सी ऑप्शन आपका विश्वनाथ प्रताप सिंह राइट आंसर हो जाएगा। नया क्वेश्चन है आपका, भविष्य का ईंधन किसे कहा जाता है, ऑक्सीजन को, हाइड्रोजन को, नाइट्रोजन को या फिर मीथेन को। तो देखिए जो भविष्य का ईंधन है वह किसे कहा जाता है, तो वो हमारे हाइड्रोजन को कहा जाता है, यानी बी ऑप्शन आपका हाइड्रोजन राइट आंसर हो जाएगा, और ये वेरी इंपॉर्टेंट है। नया क्वेश्चन है आपका, नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत है वह किसने दिया था,
प्लिनी, अरस्तु, लेमार्क, चार्ल्स डार्विन। तो देखिए जो नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत है वो किसने दिया था, तो वो हमारे चार्ल्स डार्विन ने दिया था। डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नया क्वेश्चन है आपका, रुपया परिवर्तनीयता क्या है, यानी जो रुपये परिवर्तनीयता है वो क्या है, बताओ क्या है। तो वो एक प्रकार की रुपये को अन्य प्रमुख मुद्राओं में और अन्य प्रमुख मुद्राओं को रुपये में बदलने की अनुमति है, यानी सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नया क्वेश्चन है आपका, नया क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सी कमेटी बीमा सुधार से संबंधित है, यानी जो बीमा सुधार से संबंधित है। तो कौन सी कमेटी है, तो वो है हमारी मल्होत्रा समिति जो बीमा सुधार से संबंधित है, यानी डी ऑप्शन आपका मल्होत्रा समिति राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, टेरिडोफाइट्स को क्या कहते हैं, यानी जो टेरिडोफाइट है उन्हें क्या कहते हैं, असंवहनी पौधे, सहवनी अनुपोर्धित, पेरिनोगमेंस, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए जो टेरिडोफाइट है उन्हें क्या कहते हैं, तो उन्हें सहवनी पुष्पोद्भिद, यानी बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नया क्वेश्चन है आपका, पत्तों में दिखाई देने वाली श्रृंखला इसका कार्य करती है, प्रकाश संश्लेषण का, वाष्पोत्सर्जन का, भंडारण का या फिर चालन का। तो देखिए जो पुत्तों यानी जो पत्ते में दिखाई देने वाली शिराएं हैं वह किसका कार्य करती है, तो वो हमारी चालन का कार्य करती है, यानी कि डी ऑप्शन आपका चालन राइट आंसर हो जाएगा। नया क्वेश्चन है आपका, प्रकाश के निम्नलिखित प्रकारों में से किसका पौधों द्वारा तीव्र अवशोषण होता है, बैंगनी और नारंगी, नीला और लाल, रेडियो और इंडिगो और पीला या फिर पीला और नारंगी। तो देखिए जो प्रकाश में निम्नलिखित प्रकाशों में से कौन सा पौधों द्वारा तीव्र अवशोषण होता है, तो वो हमारे नीला और लाल, यानी कि बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नया क्वेश्चन है आपका, मराठे समिति किससे संबंधित है। तो देखिए जो मराठे समिति है वह किससे संबंधित है, शहरी सरकारी बैंक, ग्रामीण सरकारी बैंक, क्रेडिट सुधार या फिर बीमा सुधार। तो देखिए जो मराठे समिति किससे संबंधित है, तो वो हमारे शहरी सहकारी बैंक से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नया क्वेश्चन है आपका, भुगतान संतुलन और पूंजी प्रवाह के संबंध के बारे में कौन सा कथन सत्य है। तो बताओ कौन सा कथन सत्य है, तो वो हमारे कौन सा कथन है, भुगतान संतुलन पूंजी प्रवाह से संबंधित होता है, ये कथन एकदम सत्य है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नया क्वेश्चन है आपका, आरबीआई की राष्ट्रीय आवास बैंक में कितना प्रतिशत है जो जिम्मेदारी है, 50%, 49%, 35%, 77%। तो देखो जो आरबीआई की जो राष्ट्रीय आवास बैंक में कितने प्रतिशत हिस्सेदारी है, तो वो हमारे 49%, यानी कि बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कौन सा कार्यक्रम गरीबी हटाओ नारे के साथ शुरू किया गया था, नरेगा, 20 सूत्रीय कार्यक्रम, भारत निर्माण या फिर इनमें से कोई नहीं। इनमें से कौन सा कार्यक्रम है जो गरीबी हटाओ के नारे के साथ शुरू किया गया था, तो वो कार्यक्रम कौन सा था, तो वो था हमारा 20 सूत्रीय कार्यक्रम, यानी कि बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नया क्वेश्चन दिखेगा, सामाजिक और आर्थिक कल्याण के संदर्भ के लिए राष्ट्रीय समिति की उपाध्यक्षता किसने की, तो किसने की थी, तो वो हमारे जस्टिन पी.एन. भगवती ने की थी, यानी कि बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नया क्वेश्चन देखिएगा, नया क्वेश्चन है आपका, विटिकल्चर के द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा एक उत्पादित होता है, सिल्क, केचुए, शहद या फिर अंगूर। तो देखिए जो विटिकल्चर के द्वारा इनमें से कौन सा एक उत्पादित होता है, तो उसमें हमारे कौन सा उत्पादित होता है, अंगूर उत्पादित होता है, यानी कि डी ऑप्शन आपका अंगूर राइट आंसर हो जाएगा। नया क्वेश्चन है आपका, वृक्ष की आयु वर्षों में निर्धारित की जाती है। तो देखिए जो वृक्ष की आयु है वह कैसे निर्धारित की जाती है, इनके भार द्वारा, इनकी ऊंचाई द्वारा, इसमें वार्षिक फलों की संख्या के आधार पर, इनकी जड़ों की लंबाई पर। तो देखिए जो वर्ष होते हैं वृक्ष, उनकी आयु है वह कैसे निर्धारित की जाती है, तो उनकी आयु वार्षिक फलों की संख्या के आधार पर निर्धारित की जाती है, यानी कि सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन सा एक फल है, आलू, मूली, भिंडी या फिर शकरकंद। इसमें से कौन सा एक प्रकार का फल है, तो बताओ क्या हो जाएगा, तो वो हमारे भिंडी, जो भिंडी है वो हमारे एक प्रकार का फल है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किन जंतुओं में काइटिन युक्त बाह्य कंकाल होता है, कीटों, पक्षी, मछलियाँ या फिर कछुए। इसमें से किस जंतुओं ने काइटिन युक्त बाह्य कंकाल होता है, तो वो हमारे कीटों में होता है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किसके द्वारा ट्रेप्सिनोइड एंजाइम का स्रावित होता है, अमाशय, ग्रहणी, अग्नाशय या फिर यकृत। इसमें से किसके द्वारा जो ट्रेप्सिनोजन एंजाइम का स्रावन होता है, तो वो हमारे अग्नाशय में होता है। सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आज की क्लास यही समाप्त करते। क्लास कैसी लगी कमेंट जरूर कीजिएगा, और अभी तक हमारी फैमिली का हिस्सा नहीं बने हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके
हमारी फैमिली का हिस्सा जरूर बनिएगा और मिलेंगे नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।